हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। हम लोग सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर देंगे। तो कल ये लेवल्स, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो एग्जैक्टली इसी लेवल को हम लोगों ने ड्रॉप किया था और आज देखिए मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया था। कल के ट्रेड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप खुल के एक निगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है आपको मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक निगेटिव कैंडल भी बनाया, बट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ और मार्केट जो है आपको अप्रोक्सीमेट इस लेवल पे आके आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया और उसके बाद फिर से मार्केट जो है इसी रेंज में फॉल बैक कर गया। तो ये एक वीकली एक्सपायरी भी था, आपको मंथली एक्सपायरी था, मंथ का लास्ट वीक था, तो ये आपको मंथली एक्सपायरी भी था। तो इस वजह से मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं और जो है आपका एक 40 पॉइंट के अप्रोक्स का जो है आपका स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड में हिट हुआ। अब चलिए कल हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में। सेम सिनेरियो है, मार्केट अगर आप देखेंगे तो वन डे चार्ट में जो है आपको एक डोजी कैंडल बनाया है, आपको जो है एक अच्छे मूवमेंट के बाद एक डोजी कैंडल बनाया है जिसको कि आप एक हॉल्ट कैंडल भी बोल सकते हैं, जो इस लेवल पे अभी मार्केट में पता नहीं है जो मार्केट किस साइड मूवमेंट करेगा। तो हम लोगों का सिंपल सा जो है हम लोगों का रहेगा, जो अगर 15800 के ऊपर कल अगर मार्केट जो है आपको 20 to 30 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर आपको 15800 के ऊपर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है, 15800 के ऊपर आपको मार्केट अगर खुलता है और इस हाई को जो कि अप्रोक्सीमेट आपको 15817 के अप्रोक्स का है, अगर इस हाई को क्रॉस करके एक 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो हम लोग जो है आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका 15770 के पास रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे आपको एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे और टारगेट जो है आपका 15925 15950 के आसपास का हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा केस हो सकता है अगर आपको 20 to 30 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर अगर आपको 750 के रेंज में अगर ओपन होके और यहाँ पे अगर एक बियरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे भी आप जो है एक शॉर्ट पोजीशन जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपको 15800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, 15 मिनट का कैंडल। और यहाँ से आपको मार्केट में बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, आज आपको नहीं आया लेकिन मे भी अगर कल फिर से गैप डाउन ओपन होता है और या फिर आपको 15750 के नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट में एक आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर आपको बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है 15850 या 15875 के रेंज में या 15900 के रेंज में, तो आप जो है वेट कर लीजिए, वो बेटर होगा। क्योंकि अगर 15900 के रेंज में खुलता है तो आपके पास स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह नहीं बचेगा और ऊपर की साइड आपको जो है रेसिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई का है 15960 के ऑलमोस्ट आपको ऑल टाइम हाई है और 16000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसको कि निफ्टी बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 2 मंथ से उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऊपर में आपको इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा, नीचे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस पोजीशन पे भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको ज्यादा गैप डाउन हो जाता है तो एक बार के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगर गैप डाउन ज्यादा होता है तो फिर आपको ये 15650 के आसपास का जो स्विंग है जो कि आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बना था, ये आपको एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है और नीचे की साइड आपको फिर इस सपोर्ट को अगर 15650 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको 15550 का सपोर्ट है। तो अगर एक बार के लिए यहाँ पे 15650 के पास अगर आपको एक पोजीशन मिलता है, आपको स्टॉप लॉस रखने का अगर जगह मिलता है, या फिर सपोज अगर गैप डाउन ओपन होता है, एक पुल बैक लेने के बाद अगर ये 15650 के नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपका इमीडिएट जो है स्विंग हाई इसका जो है आपको एक एसएल हो जाएगा। बट लेकिन अगर आपको ये मार्केट एक फ्लो में निकल जाता है तो फिर आपको जो है वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको एसएल रखने का जगह नहीं मिलेगा। रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं ट्रेड, अगर आपको सेम कैंडल का हाई को एसएल लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर के लिए ये जगह सही नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए अगर जो सेफ ट्रेडर है
वो इस जगह पे ट्रेड ना ले, वो अगर इन दोनों जगह पे ट्रेड लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बीच में कहीं ट्रेड नहीं ले, उसके बाद फिर अगर पुल बैक लेता है तो फिर जो है मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, तो फिर उसके बाद आप लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको लेवल्स दिया था 34,850 से 35,000 का, लेकिन आज उसमें मैं कुछ करेक्शन कर रहा हूँ। आज अगर मैं लेवल, और ये आपको है 34,750 से लेके आपको 34,850, ये रेंज जो है अब बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल हो गया है। अगर आपको बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या आपको 100.150 पॉइंट के आसपास ओपन होता है, और अगर वो 34,850 के ऊपर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है, तो फिर जो है आप एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में भी इनिशिएट कर सकते हैं। 100 पॉइंट का आपके पास एसएल रखने का प्लेस है, और आपका टारगेट जो है 35,000 35,100 तक का, आपका इस स्विंग के आसपास तक का आपका टारगेट इजीली आपको अचीव हो सकता है। और सिमिलरली अगर आपको गैप डाउन खुलता है 100 या 150 पॉइंट से, और अगर इस ये जो एक आपको लास्ट के 1 आवर में देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया है, अगर इस रेंज के नीचे बैंक निफ्टी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, तो ये फिर आपको जो है एक यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते हैं। सेम 34,850 के 34,800 का आप जो है इस केस में एसएल रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये जो रेंज है जो कि लास्ट के ऑलमोस्ट 1.5 आवर में आपको बना है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये आपको नीचे की और बियरिश कैंडल एक बनाता है, तो फिर ये आपको एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो है आपको एक शॉर्ट ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है 34,500 के आसपास अगर ओपन होता है, तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, या तो मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने दीजिए। आपको सेम एसएल रखने का जो है आपको इसमें भी जगह होना चाहिए। अगर एसएल रखने का जगह आपको मिल जाता है, या फिर अगर आप कुछ इस तरह से सिनेरियो बनता है गैप डाउन ओपन होने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया, और फिर अगर ये ब्रेक करता है अपने डे लो को, तो फिर आप इस पॉइंट को स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि 34,500 के बाद जो है आपको इजीली 200 to 300 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद 34,100 के आसपास बैंक निफ्टी का स्विंग लो है, तो यहाँ तक फिर आपको एक इजीली मार्केट जा सकता है। तो इस वजह से जो है, और अगर आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था, और निफ्टी के स्ट्रांग रहने का आपको मेटल सेक्टर जो है निफ्टी को संभाले हुआ था, और आईटी सेक्टर भी जो है निफ्टी को संभाले हुआ था, इसलिए निफ्टी आज ज़्यादा स्ट्रांग था, और बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को ड्रैग कर रहा था। तो इस वजह से अगर आपको बैंक निफ्टी नीचे की ओर निकलता है, तो फिर निफ्टी में भी एक चांस बनता है जो निफ्टी भी आपको नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है। तो ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल रहे, हम लोग बस इसी लेवल पे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी भी बहुत ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो हम लोग जो है एक बार के लिए वेट करेंगे। बैंक अगर गैप अप भी खुलता है, तो फिर हम लोग जो है एक बार वेट करेंगे पुल बैक का। फिर अगर ये हाई को ब्रेक करता है, तो फिर जो है हम लोग इस पॉइंट को आपको स्विंग लो को एसएल मान के जो है हम लोग एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एसएल आपका छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ गैप अप ओपन होता है और फिर अगर आप एसएल देखेंगे, तो एसएल आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर आप 35,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए सही रहेगा। जो अभी अभी ट्रेड जिन्होंने करना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा। तो अब चलिए हम लोग स्टॉक्स में देखते हैं जो कल कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स में बढ़ने से पहले एक और बात बताऊंगा, जो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूं, तो कुछ लोगों का मैसेज आया था जो सर हम लोग ट्रेड ले नहीं पाते हैं, ट्रेड सही जाता है, ट्रेड ले नहीं पाते। आज भी अगर M&M का देखेंगे तो उसमें भी 1:1 ऑलमोस्ट आपको मिल गया, या फिर कल का भी अगर HDFC का ट्रेड देखेंगे तो उसमें भी 1:1 मिल गया था ऑलमोस्ट। तो ट्रेड सही जाता है, बट ट्रेड ले नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है, जो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, लॉजिक जो है समझते नहीं है, जो क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको ये इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, और सर्टेन लेवल पे ही क्यों बोल रहा हूँ। अगर आज का आप देखेंगे तो M&M को छोड़ के और किसी में हमारा ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं हुआ। गेल में ट्रेड इनिशिएट हुआ था, बट वो आपको बहुत ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास इनिशिएट हुआ, लेकिन उस टाइम तक जो है वो ऑलमोस्ट 2% से फॉल हो चुका था।
तो ये सब चीजें आप तब समझेंगे जब आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे और आप जो है लॉजिक को समझेंगे, जो किस लॉजिक के बेसिस पे मैं ट्रेड दे रहा हूँ। तो फिर आप भी जब ट्रेड करने के लिए जाएंगे या जब मैं एंट्री बताऊंगा तो उस टाइम में आपको ट्रेड लेने में सही रहेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी मैं अपडेट करते रहता हूं जब आपको ट्रेड इनिशिएट होता है। तो कल हम लोग सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है आपको कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये जो है आपको एक बियरिश साइन शो कर रहा है। तो हम लोग जो है एक्सिस बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पुल बैक में भी कल सुबह आ सकता है। पुल बैक के बाद अगर ये फॉल होना स्टार्ट होगा तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आपका एसएल जो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 724 के ऊपर का आपका एसएल नहीं होगा, 724 का एसएल रखना है आपको एक बार। लेकिन इसको थोड़ा सा पुल बैक लेने दीजिए, फिर अगर ये फॉल होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर आपको खुलते ही बियरिश साइन शो हो गया या खुलते ही आपको एक निगेटिव कैंडल मिल जाता है यहाँ पे, तो उस केस में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। और उस केस में भी आपको एसएल सेम रखना है, 724 का ही एसएल आपको रखना उस केस में भी। अब चलिए दूसरा स्टॉक्स को देखते हैं, एमएनएम को। एमएनएम जो है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपको, जो अगर इस रेंज के नीचे एक कैंडल क्लोज होता है 5 मिनट के चार्ट पे तो हम लोग जो है ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल बना और उसके बाद जो है एक आपको इसमें पुल बैक आया, बट इसके बाद फिर एक ऊपर की ओर स्टॉक जो है जाना चाहा बट जा नहीं पाया, और वहां से जो है एक आपको इस लेवल पे ब्रेकडाउन आया। और मैं जो है एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए दिया था, और एसएल जो है आपको इसके ऊपर का दिया था, 735 का मैंने एसएल दिया था, और इस पॉइंट पे ही आपको जो है मैंने एंट्री लेने के लिए बोला था। और यहाँ से देखिएगा तो आपको 1:1 जो है इजीली ये दे दिया, उसके आगे नहीं दे पाया। मार्केट आज बुलिश था, फिर भी जो है अगर आप शॉर्ट करके 1% में 1:1 भी अगर आपको मिल रहा है या फिर आपका ट्रेड सही भी जा रहा है, रिवार्ड मार्केट के हाथ में होता है जो आपको कितना ज़्यादा वो फॉल कर सकता है या फिर कितना आगे बढ़ सकता है। तो रिवार्ड जो है हमेशा मार्केट के हाथ में होता है, हम लोग बस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों का 4 पॉइंट का एसएल था, लेकिन आपको जो है 1:1 का टारगेट इसमें भी मिल गया। तो इसी तरह से कल भी हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट हम लोग कल इसको करेंगे 730 के नीचे। अगर ये 730 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो फिर जो है हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, और आपको जो है 734 का एसएल जो है इसमें कल रखना है। 730 के नीचे एक अगर 5 मिनट का बियरिश कैंडल बनता है तो आपको शॉर्ट करना है, 734 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 4 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो है आपको 8 to 10 पॉइंट का हो जाएगा इसमें। तीसरा एक स्टॉक है एचडीएफसी। एचडीएफसी जो है कंटिन्यूस आपको फॉल कर रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने इसको ट्रेड करने के लिए दिया था, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इसमें इसने एक काफ़ी अच्छा रेंज बनाया है, और आज भी उसी रेंज पे ये सपोर्ट लिया है। ऊपर की साइड उसी रेंज पे ये एक रेसिस्टेंस लिया, और नीचे की साइड जो है आपको उसी रेंज पे एक सपोर्ट लिया है। कल अगर ये 2410 के नीचे एक 5 मिनट का बियरिश कैंडल बनाता है तो आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 2430 का, जो कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट जो है वो 2380 तक का होगा। तो आपको 1:2 का टारगेट जो है इजीली अचीव हो सकता है, और आपका एसएल जो है 2430 के ऊपर का रहेगा। अगर लेकिन 5 मिनट का पहले एक बियरिश कैंडल जो है 2410 के नीचे बनने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। ट्रेड अगर इनिशिएट होगा तो मैं जो हो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड का अपडेट मिलता रहेगा। इसके बाद एक और स्टॉक है आपको हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में कंटिन्यू जो है आपको एक फॉल आ रहा है, और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा जो है स्मूथली फॉल कर रहा है। तो कल इसको भी हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन इसमें एक पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे। थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है 2760 या 2765 के आसपास से, अगर ये फिर से नीचे आने लगता है तो फिर इस पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, इस पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे, और 2770 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा रहेगा, 15 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें भी टारगेट जो है आपको इस स्विंग लो तक का या फिर आपको 2740 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है, जो कि आपको 1:2 का टारगेट दे देगा। और लास्ट एक स्टॉक है आपको बीपीसीएल।
बीपीसीएल एक बार के लिए बुलिश हुआ था, बट फिर से इसमें जो है एक सेलिंग प्रेशर आ गया है और ये स्टॉक भी जो है काफ़ी स्मूथली नीचे जा रहा है। तो हम लोग जो है कल इसको भी शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। अगर इस लेवल पे आपको अगर ये फ्लैट खुलता है या 450 के नीचे एक 5 मिनट का बियरिश कैंडल बनाता है, तो आपको इसमें 2.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है। 445 444 तक का टारगेट जो है कल इसमें आपको मिल सकता है। लेकिन पहले स्टॉक को 450 के नीचे 5 मिनट के चार्ट में क्लोज होने दीजिए, फिर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। धन्यवाद।